नाजरीन, ईओबीआई पेंशन अपडेट में खुशामदीद। आज की इस वीडियो अपडेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी ये स्पेशल अपडेट ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए है। पेंशनर जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे, उनको आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी गई है। उनके लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है कि ईओबीआई पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। ईओबीआई पेंशन में तारीखी तौर पर एक बड़ा इजाफा किया जा रहा है। जैसे कि पहले भी जो है वो एक ऐलान किया गया था ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी चेयरमैन ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से कि साल 2026 में 1 जनवरी 2026 से पेंशन में इजाफा किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर यह इजाफा जो है वो 15% किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह ये बताई जा रही थी कि ईओबीआई पेंशन हाउस की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और इसके अलावा पेंशनर्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर लेकिन यहाँ पर ये भी जो है वो ऐलान किया गया था कि ईओबीआई पेंशन हाउस को अगर कौमी खजाने से फंड्स जारी हो जाते हैं तो उसके बाद ईओबीआई पेंशन में जो इजाफा किया जाएगा वो तारीखी तौर पर एक बड़ा इजाफा होगा। तो इस हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। वफाकी खजाना के वजीर खजाना की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। ईओबीआई पेंशन हाउस को फंड जारी करने के हवाले से जो है वो ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है वो सामने आ चुकी हैं। मजीद भी लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ईओबीआई पेंशन हाउस को जो है वो कितने फंड्स जो है वो जारी किए जाएंगे और इसके अलावा पेंशन में नया इजाफा जो है वो कब तक किया जाएगा, कितना इजाफा किया जाएगा और कौन सी सहूलियात जो है ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को दी जाएंगी। तो तमाम डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी सबसे पहले आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि पेंशन फंड्स की मुंतकिली के बारे में कि पेंशन फंड्स के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई है। ईओबीआई पेंशन हाउस के मुताबिक पेंशन के फंड्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर जारी किए जा चुके हैं। इस मरतबा 6 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद की रकम जो है वो जारी की गई है, जिसमें पिछले बकायाजात भी शामिल है और ये रकम बैंक ऑफ फ्ला के जरिए तमाम पेंशनर्स के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। तो नाज़रीन, ये सबसे पहले जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि ज़्यादातर पेंशनर्स के जो बकाए जाते हैं और सबका जो बकाया जात हो गए, साल 2025 के इजाफे के बकाया जात हो गए या साल 2026 में जो नया इजाफा किया जाएगा वो बकाया जात हो गए, तो ये तमाम बकाया जात जो हैं वो 1 मार्च 2026 को तमाम पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस हवाले से बैंक ऑफ फ्ला को जो है वो फंड्स जारी कर दिए गए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब इतनी बड़ी रकम एक साथ बैंक के निज़ाम में शामिल की जाती है तो सर्वर्स पर दबाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से मोबाइल पर तस्दीकी पैगाम मौसूल होने से उनमें जो है वो कुछ ताख़ीर हो सकती है। लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये रकम बैंक ऑफ फ्ला तक जो है वो पहुंच चुकी है और अब अगले जो है यानी कि 1 मार्च 2026 के आपके अकाउंट में जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी। अब 1 मार्च 2026 से आप अपने तमाम बकायाजात जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर्स के जो इजाफा है वो भी इस बार लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं कि बकायाजात यानी कि एरियर्स के मसले के हवाले से, क्योंकि पेंशनर की जानिब से बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आ रही थी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी ईओबीआई पेंशन हाउस का नोटिस लिया गया। पेंशन हाउस को पेंशन हाउस के चेयरमैन को वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की गई कि पेंशनर्स के जो बकायाजात हैं इस मसले को जो है वो फौरी तौर पर हल किया जाए, क्योंकि अक्सर पेंशनर्स ऐसे भी हैं जिनके साल 2025 के भी बकायाजात रहते हैं, साल 2024 के भी बकायाजात रहते हैं। तो तमाम बकायाजात के हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ी अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। बहुत से पेंशनर सवालात करते हैं कि इन्हें मौजूदा पेंशन तो मिल गई है लेकिन पिछले महीने कोई बकाया रकम जो है वो अभी तक जो है वो नहीं मिली, क्योंकि 1 फरवरी 2025 तक ज़्यादातर 26 तक जो है पेंशनर्स के बकायाजात जो है वो बहुत सारे रहते हैं। इनके बकायाजात जो है वो अभी तक जो है वो अदा नहीं किए गए। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात तकनीकी मसाइल की वजह से एरियर्स का रिकॉर्ड जो है वो बर वक्त अपडेट नहीं हो पाता। अगर आपको भी किसी पिछले महीने की रकम जो है वो मौसूल नहीं हुई तो इसका आसान हल ये होता है कि अपने करीबी ईओबीआई दफ्तर जाए और वहाँ पर मौजूद अमले से अपना रिकॉर्ड चेक करवाएं। और फरवरी का महीना इस हवाले से निहायत मौजू है ताकि आपका मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त और साफ हो जाए। अगर आपने अपनी जो है वो थंब वेरिफिकेशन नहीं करवाई होती तो वो भी मुकम्मल करवाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा थंब वेरिफिकेशन के या लाइफ सर्टिफिकेट जमा ना करवाने की वजह से पेंशन रुक जाती है, जो कि बकायाजात की सूरत में जमा हो जाती है और पेंशनर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि इनकी पेंशन जो है वो रुक जाती है या इनका रिकॉर्ड जो है वो अपडेट नहीं होता। तो इस मसले को फौरी तौर पर हल करने के लिए अपने करीबी ईओबीआई पेंशन हाउस के ऑफिस जाएँ, वहाँ पर अपना जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाएं और अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करवाएं ताकि आपके जो तमाम मसाइल हैं वो फौरी तौर पर हल हो सके और आपकी पेंशन जो है वो अब फौरी वक्त पर आपको अदा किए जा सके। तो अब आते हैं खुशखबरी की तरफ, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। साल 2026 की एक नई लोन स्कीम की तजवीज़ जो है वो पेश की गई है। हुकूमत और ईओबीआई की जानिब से पेंशनर्स को बिला सूद कर्ज फराहम करने के हवाले से जो है वो मनसूबा ज़ेर गौर है। इस स्कीम के तहत पेंशनर्स अपनी ज़रूरियात के मुताबिक तकरीबन 50,000 रुपए तक का कर्ज हासिल कर सकते हैं। तो ये ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक और भी बहुत बड़ा रिलीफ है कि एमरजेंसी की सूरत में अगर ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स जो है वो कर्ज वसूल करना चाहते हैं यानी कि बिला सूद कर्ज हासिल करना चाहते हैं तो ईओबीआई और हुकूमत के तावन से उनको बिला सूद कर्ज फराहम किए जाएंगे और इस कर्ज की रकम जो है वो 50,000 रुपए तक की होगी। इस कर्ज की सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि इस पर कोई सूद या इजाफी चार्जेस जो है वो लागू नहीं होंगे, यानी कि अगर आपने 50,000 रुपए का कर्ज वसूल किया है तो आपको 50,000 ही वापस जो है वो जमा करवाने होंगे और ये रकम महाना एक साथ की सूरत में पेंशन से एडजस्ट की जाएगी। और ये स्कीम खासतौर पर उन बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी जिन्हें अचानक बीमारी या घरेलू ज़रूरियात के लिए माली मामलत की ज़रूरत होती है। तवक्को है कि इस स्कीम का बाकायदा आगाज़ बहुत जल्द कर दिया जाएगा।
क्योंकि बजट 2025 26 और 27 के बाद जो है पेश होने के बाद ये स्कीम जारी होने के चांसेस हैं कि इस पर जो है वो फुल तौर पर जो है वो अमल कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी जो है वो कुछ फंड जो है वो हुकूमत की जानिब से मुख्तस किए जाएंगे। ईओबीए पेंशन हाउस को फंड जारी किए जाएंगे ताकि ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स के जो मसाइल हैं, यानी कि अगर वो कर्ज हासिल करना चाहते हैं तो इनको पूरी तौर पर जो है वो कर्ज भी अदा किए जाएँ और इनके तमाम जो मसाइल हैं, माली मसाइल, वो भी हल किए जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपको पेंशन आने का एसएमएस मौसूल ना हो तो क्या करें? तो मेरा आपको मशवरा यही है कि सिर्फ मोबाइल पैगाम पर इन्हिसार ना करें, बल्कि बैंक की मोबाइल ऐप भी इस्तेमाल करना सीखें, या अपने किसी करीबी कामिल एतमाद अजीज से एटीएम के जरिए बैलेंस जो है वो चेक करवा लिया करें। और बैंक अल फलाह और ईओबीआई मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि निज़ाम को मजीद आसान और बेहतर बनाया जा सके, ताकि पेंशनर्स को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। यानी कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को जो मसाइल का सामना होता है, बाज़ दफ़ा इनको एसएमएस मौसूल नहीं होता या इनके अकाउंट में पेंशन या वो ट्रांसफर नहीं की जाती, तो इस हवाले से भी ईओबीआई पेंशन की जानिब से हिदायत जारी की जा चुकी हैं कि बाज़ दफ़ा किसी तकनीकी मसाइल की वजह से पेंशनर्स को एसएमएस जो है वो मौसूल नहीं होता, लेकिन पेंशनर जो है वो अपने एटीएम कार्ड के जरिए जो है वो अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपनी पेंशन जो है वो वक्त पर हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से और ईओबीए पेंशन हाउस की जानिब से ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को रिलीफ देने के लिए बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। पेंशन में नया इजाफा जो है वो उस हवाले से भी अपडेट सामने आ रही है कि मार्च में जो है वो पेंशन में नया इजाफा भी किया जाएगा, और ये इजाफा जो है वो कम से कम पेंशन यानी कि 11,500 से बढ़ाकर जो है वो 18,500 रुपये कर दी जाएगी। ये इजाफा जो है हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो मार्च में जो है वो अपडेट्स आ रही हैं कि नोटिफिकेशन मार्च में जारी हो सकता है, मार्च की पेंशन जो है वो उसके में इजाफा जो है वो शामिल हो सकता है। और ये इजाफा जो लागू किया जाएगा वो 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो इजाफा किया गया था वो सितंबर 2025 में किया गया था, लेकिन इजाफा जो लागू किया गया था वो 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया था। तो सेम इसी तरह अब भी जो नया इजाफा है वो 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, और पिछले 2 माह के जो इजाफा है ये बकाया जात की सूरत में पेंशनर्स को 1 अप्रैल 2026 को अदा किए जाएंगे। तो नाज़रीन, मजीद भी तफसीलात आप लोगों के साथ ईओबी पेंशन हाउस के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।